ये सवाल दिया है दो संख्याओं का योगफल 580 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 580 है। एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है ऐसा क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है? 580 है। एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ। कैसे? देखो, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 580 है। एक संख्या कितनी है? 20 है। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो क्या करेंगे? एक संख्या कितनी है? 20 है। दूसरी संख्या बतानी है तो लिखेंगे, लेकिन दिया है ना, पहले तो दिया है पहली संख्या कितनी है? 20। दो संख्याओं का योगफल तो पता ही है हमें। पहली संख्या कितनी है? 20। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या क्या करना है? हमें बतानी है। क्वेश्चन मार्क्स लग गया। अब हमें यहां पे आना है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 580। माना दूसरी संख्या एक्स है, मान लो। ठीक है, कोई भी कुछ भी मांग सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी मांग सकते हो। ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान सकते हो। जैसे एक्स ना मान करके M1 मान लो भाई, M1 है। ठीक है ना। अब माना दूसरी संख्या क्या है? M1 है। तब सवाल बन गया, तब दो संख्याओं का योगफल कितना है? 580 है। तो दो संख्याओं का योगफल तो यहां पर होता है एक फॉर्मूला, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है हमारी? 20 है ना। पहली संख्या कितनी है हमारी? 20। प्लस का निशान है तो प्लस का लगा। दूसरी संख्या कितनी है हमारी? दूसरी संख्या हमारी M1। कितनी है हमारी? M1। और इसका योगफल कितना है? 580 बराबर 580। ठीक है, 580 हो गया यहां पर। 20 प्लस M1 बराबर 580। अब क्या कह रहा है? एक संख्या कितनी है? 20 है। हमने 20 लिख दी और दूसरी संख्या हमें बतानी है। अब जो संख्या हमें बतानी है ना, पहले तो ऐसे उतार दो इसको, 20 प्लस M1 बराबर 580। अब जो संख्या हमें बतानी है, यानी कि जिसका मान निकाल रहे हैं, उसको रोक लेंगे। या फिर ये कहें आप, अंक वाले एक तरफ, यानी कि मैथ वाले नंबर्स एक तरफ और जो न्यूमेरिकल है वो एक तरफ कर लीजिए। तो ये M1 रोक लेंगे हम यहाँ पर। अब ये 20 जो है प्लस में है। यहाँ पर किसी संख्या पर अगर कोई निशान नहीं होता है तो प्लस में होती है संख्या। जो प्लस में है तो इधर को चली जाएगी तो वो हो जाएगी माइनस में। तो M1 बराबर 580 तो है ही हमारे, 580। ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगी 20, है ना। तो M1 बराबर कितना है हमारा? 580 में से 20 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 560। यानी कि ऐसे भी घटा सकते हैं, 0 में 0 आएंगे, 0 आगा, 8 में 2 आएंगे, 6 आगा, है ना। अब यहाँ पर 5 तो 5 बचेगा। M1 बराबर कितना है? 560। अब दूसरी संख्या अथवा दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 560। यही इसका आंसर है। लेकिन एक चीज और, दो संख्या का योगफल कितना है? 580 है। अब इसमें हम एक संख्या कितनी थी? 20 है। अब इसका हम उत्तर की जांच करके देख लेते हैं सवाल सही भी है नहीं। तो पहली संख्या देखो, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं। पहली संख्या कितनी हमारी? 20 प्लस दूसरी संख्या हम कितनी निकालना है? 560। दोनों का ये इतना आना चाहिए। कैसा आगा? 560 20 घटा देंगे, 580 बचा। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल, हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें।